हेलो स्टूडेंट्स। रिंग के आज हम रिंग मॉर्फिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रिंग मॉर्फिज्म को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिंग की मॉर्फिज्म की देखेंगे और कर्नेल ऑफ रिंग और एम्बेडिंग, ये डेफिनेशन लेने के बाद थ्योरम ऑन एम्बेडिंग स्टडी करेंगे। सबसे पहले रिंग मॉर्फिज्म क्या है। मान लीजिए F एक मैपिंग है R टू R डेस। R और R डेस यहाँ पर रिंग्स हैं। R में डिफाइंड कंपोजिशंस हम प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, और R डेस में डिफाइंड कंपोजिशंस को अगर हम सिंबल फर्स्ट कंपोजिशन को प्लस विद सर्किल एंड डॉट विद सर्किल डिफाइन करें तो यू नो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर बाई क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी से ए डॉट बी आल्सो मेंबर ऑफ आर। देन एफ इमेज ऑफ ए प्लस बी डिफाइंड होगी, और एफ इमेज ऑफ ए प्लस बी जैसे ही हम कहते हैं कि ए इज़ द मेंबर ऑफ आर, देन एफ इमेज ऑफ ए इज़ द मेंबर ऑफ आर डेस, और जैसे ही हम बी को मेंबर ऑफ आर बताते हैं तो एफ इमेज ऑफ बी इज़ द मेंबर ऑफ आर डेस। यहाँ हम कह सकते हैं कि आर डेस में एफ ए और एफ बी दो मेंबर होंगे। यदि ए प्लस बी जो आर का मेंबर है कि एफ इमेज ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू आर डेस के जो दो मेंबर हैं एफ ए और एफ बी विद एडिशन कंपोजिशन इन आर डेस, ये परिणाम प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के लिए एफ इमेज ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी पर अप्लाई करने पर इक्वल हो, तो ऐसी स्थिति में मैपिंग एफ मॉर्फिज्म कहलाती है। तो मॉर्फिज्म के लिए ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ मॉर्फिज्म। हमने देखा कि एफ इमेज मैपिंग आर रिंग आर से आर डेस में यदि मॉर्फिज्म है, मॉर्फिज्म होने का मतलब क्या है, एफ इमेज ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू एफ इमेज ऑफ ए आर डेस की कंपोजिशन एफ इमेज ऑफ बी, एंड सेकेंड कंडीशन इज एफ इमेज ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू एफ इमेज ऑफ ए आर डेस की कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन वाली एफ इमेज ऑफ बी प्राप्त होगा। हम यह मानकर चल रहे हैं कि एफ इज मॉर्फिज्म, यानी ये शर्तें इसमें पूरी हो रही है। इसके साथ साथ ये मैपिंग एफ अगर 1-1 है, ये मैपिंग एफ 1-1 है तो उसे मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। अगर ये ऑन-टू है तो ये एपीमॉर्फिज्म कहलाएगी, और अगर 1-1 ऑन-टू दोनों ही है तो हम इस एफ मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म तुल्यकारिता कहते हैं। अगर डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाते हैं आर एंड आर डेस, तो ऐसी स्थिति में वो मैपिंग मॉर्फिज्म एंडोमॉर्फिज्म कहलाएगी, और वह एंडोमॉर्फिज्म जो 1-1 ऑन-टू भी है ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। ये 5 प्रकार के मॉर्फिज्म के टाइप्स: मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। नाउ कर्नेल ऑफ ए रिंग। हमने देखा कि मैपिंग एफ रिंग आर से आर डेस पर एक मॉर्फिज्म है, और एफ इमेज ऑफ एक्स
आर डेस का मेंबर होगा फॉर ऑल एक्स इन आर के लिए। बट कुछ एक्स जो आर में हैं उनका एफ इमेज आउटपुट जो है वो अगर एडिटिव आइडेंटिटी इन आर डेस, हियर जीरो डेस मीन्स जीरो डेस इज एडिटिव आइडेंटिटी इन आर डेस, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी इन आर डेस। ऐसे आर के मेंबर्स जिनकी एफ में हमें एडिटिव आइडेंटिटी इन आर डेस प्राप्त होता है वो सेट कर्नेल कहलाएगी मॉर्फिज्म एफ की। दिस इज नोन टू कर्नेल ऑफ मॉर्फिज्म एफ, दिस सेट। नाउ embedding, what do you mean by embedding? Embedding of a ring into another ring कहलाएगी। तो हम R और R डेस दो रिंग ले लेते हैं, एक रिंग R है और दूसरी रिंग R डेस। R डेस में एक इसका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए S। Suppose S is the proper subset of R days, and if this R and S are isomorphic, this symbol is for isomorphic, तब हम कहेंगे कि रिंग R का R डेस में एम्बेडिंग किया गया है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्बेडिंग। ए रिंग आर इज सेड टू बी एम्बेडेड इन ए रिंग आर डेस इफ आर डेस कंटेन्स ए प्रॉपर सबसेट एस सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू एस। अब यहाँ एक डेफिनेशन मैं देना चाहूँगा। आर इज आइसोमॉर्फिक टू एस का क्या तात्पर्य है? आर इज आइसोमॉर्फिक एस होगा यदि यहाँ पर एक मैपिंग फाई का अस्तित्व हो आर टू एस, और किस प्रकार की हो? फाई इज होनी चाहिए 1 1 ऑन टू और मॉर्फिज्म तब हम कहेंगे कि आर इज आइसोमॉर्फिक टू एस। आर के आइसोमॉर्फिक होने के लिए ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। नाउ थ्योरम, एन इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑन एम्बेडिंग। थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इन ए रिंग विद यूनिटी। हम यहाँ कोई भी रिंग मान लेते हैं आर, लेट आर बी एनी रिंग, और रिंग विद यूनिटी में इसका हम अंतःस्थापन प्रदर्शित करेंगे। तो रिंग विद यूनिटी में अंतःस्थापन प्रदर्शित करने के लिए हमें एक रिंग विद यूनिटी की आवश्यकता होगी। ऐसी एक रिंग हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए आर डेस इक्वल्स टू आर क्रॉस जेड। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर क्रॉस जेड यू नो is the set of ordered pairs AM, where A is from first set, second M is from second set, which is the set of integers. Here Z is the set of integers. So R dash इस तरह से डिफाइन करने के बाद R dash में हम 2 कंपोजिशन डिफाइन करेंगे, एक एडिशन और दूसरी मल्टीप्लिकेशन। AM और BN आर डेस के मेंबर हैं और एडिशन कंपोजिशन ये आउटपुट देती है और मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन इस प्रकार से डिफाइंड है। इस आउटपुट में MB से क्या तात्पर्य है? M टाइम्स B विद एडिशन कंपोजिशन ऑफ आर प्लस। ऐसे ही NA का तात्पर्य हम A प्लस A N टाइम्स।
क्लियरली यहाँ पर 3 मेंबर AM, BN, CP RDS के लेते हैं और ये एसोसिएटिविटी का पालन करेंगे अंडर दिस डेफिनेशन। इस परिभाषा के अंतर्गत ये एसोसिएटिविटी का हम आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। और पुनः मैं अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं तो 0 RDS में एक मेंबर है होगा जहां पर फर्स्ट 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी इन R, फर्स्ट 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी इन R and second this 0 is integer additive identity in Z। ये अंतर ज़रूर ध्यान रखें। सेकेंड 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी इन Z। इसको हम AM पर अप्लाई करते हैं। AM प्लस 0 इज AM। क्लियरली इस एडिशन डेफिनेशन के अंतर्गत ये आउटपुट हमें मिलेगा। और एडिटिव इनवर्स ऑफ A इन R एंड दिस -M इज एडिटिव इनवर्स ऑफ M इन Z। और ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो RDS का मेंबर है। ये एडिटिव इनवर्स ऑफ AM इन RDS होगा क्योंकि इस AM को इस एडिटिव इनवर्स ऑफ A एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ M के साथ प्लस संक्रिया के साथ ऑपरेट करने पर हमें एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त होती है। ये भी हम आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि AM BN के लिए कम्यूटेटिविटी का भी पालन इस संक्रिया के अंतर्गत होगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये RDS प्लस संक्रिया के लिए एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए भी एसोसिएटिविटी का यहाँ पर पालन हो रहा है। हम कह सकते हैं कि RDS मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए एक सेमी ग्रुप है। और इसी प्रकार यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी का भी पालन होगा। फलतः हम क्या कह सकते हैं कि ये एक कम्यूटेटिव ग्रुप एडिशन कंपोजिशन के लिए, सेमी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूटिविटी का जो पालन हो रहा है। तो RDS जो हमने डिफाइन किया है R क्रॉस Z वो एक रिंग है। इस रिंग को विद यूनिटी होना चाहिए हमारी थ्योरम के अनुसार। तो क्या ये विद यूनिटी है, ये भी हम यहाँ देखना चाहेंगे। और देख सकते हैं कि आप यहाँ 0 1 RDS का एक मेंबर है और इस प्रकार से है कि कोई AM हम RDS का लेते हैं और मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन के साथ 0 1 को ऑपरेट करते हैं तो आउटपुट AM ही प्राप्त होगा उस मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन के अंतर्गत। इस मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन में हम अगर यहाँ 0 1 पुट करते हैं तो आउटपुट हमें AM ही प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस 0 1 इज यूनिटी इन RDS। सो RDS इज रिंग विद यूनिटी। हमारे पास अब थ्योरम के स्टेटमेंट को पुनः देखिए। एवरी रिंग हमने R एक रिंग माना, कोई भी कैन बी डिवाइडेड इनटू रिंग विद यूनिटी। यहाँ रिंग विद यूनिटी हमारे पास RDS आ गया जो कि R क्रॉस Z से डिफाइन था, हमने देखा। और इसमें जो दो डेफिनेशन कंपोजिशन की ली उनके अंतर्गत ये एक रिंग विद यूनिटी हमें प्राप्त होता है। एम्बेडिंग होने के लिए इस RDS का एक सबसेट हमारे पास होना चाहिए, सपोज एस प्रॉपर सबसेट।
और ये प्रॉपर सबसेट हम आर के आइसोमॉर्फिक सिद्ध करेंगे। ये सबसेट अगर हम आर के आइसोमॉर्फिक सिद्ध कर देते हैं तो हम कहेंगे कि दिस रिंग आर कैन बी एम्बेडेड टू रिंग विद यूनिटी विच इज आर डैश। तो अब हमारा कार्य यहाँ पर एस सबसेट आर डैश का डिफाइन करना, और अगर हम एस इस तरह से डिफाइन करते हैं सेट एस को आर क्रॉस जीरो लेते हैं, सपोज सेट एस इज आर क्रॉस जीरो, जीरो इज सिंगलटन where zero is additive identity in Z, additive identity in this zero is additive identity in Z, you know, remember this zero is additive identity in Z. Okay, so this set S is ordered pair A0, where A is in ring R, and this is clearly for any A0 and B0 in S, A0 minus B0 is in also S, and A0 dot B0 is the member of S. It means S is the subring, and clearly here proper subset of R dash. R dash के मेंबर भी ऑर्डर्ड पेयर हैं और सेकंड मेंबर इंटीजर्स है। यहाँ पर सेकंड मेंबर इंटीजर जीरो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया है। सो दिस इज द सबसेट ऑफ, क्लियरली S is the subset of R dash. Now define a mapping phi from R to this set S such that phi image of A is the member of ring R, output will be of member of S which is A0. So let phi is defined like that for all A in R. Clearly phi is 1 1, phi is 1 1. हम इसे आसानी से 1 1 प्रूव कर सकते हैं, एंड फाई इज 1 1 ऑन टू एंड मॉर्फिज्म आल्सो, सो वी कैन से दैट दिस फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, एंड सो आर इज आइसोमॉर्फिक टू एस। तो हमने क्या किया यहाँ पर, आर एक समराइज फाइनली देखें तो आर एंड आर डैश आर टू रिंग्स, आर डैश इज रिंग विद यूनिटी एंड एस इज द सबसेट ऑफ आर डैश, एंड आर इज आइसोमॉर्फिक टू दिस एस. So we can say that R can be embedded into R dash. This is our important theorem. And next time हम यही embedding का फील्ड के लिए स्टडी करेंगे.